विकास कीमत मांगता है, लेकिन क्या इस विकास की कीमत पर्यावरण हो सकती है? आज मुद्दे की बात पर हम इसी महत्वपूर्ण पहलू पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र वर्मा जी और बुंदेली बतौले पर मैं आपके साथ हूं सीमा वर्मा। सागर से लेके कानपुर तक NH-34 का एक्सटेंशन हो रहा है, जिसके लिए लाखों पेड़ों की बलि चढ़ाई जानी है। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। राजेंद्र जी, क्या चल रहा है गुलगंज से अनगौर के बीच? NH-34 का काम शुरू हो चुका है और उसको जो है VRS कंपनी का नाम है। इस कंपनी को जो है कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, जो 55 किलोमीटर सड़क बनाएगी, वो भी 6 लेन। तो इसके लिए क्या हुआ है कि जो सबसे ऑब्जेक्शन करने वाली बात है वो है पर्यावरण की बलि देना। यानी अभी जो काम शुरू हुआ है गुलगंज और अनगौर के बीच में, गुलगंज और अनगौर छतरपुर जिले में आता है, तो उसके बीच में जो अभी काम स्टार्ट हुआ है, तो अभी कम से कम जो है सैकड़ों पेड़ों को काट दिया गया है। जो 15 से 20 साल पुराने पेड़ थे, जो जामुन के थे, आम के थे और नीम और महुआ के पेड़ भी थे। तो आखिर सवाल ये उठता है कि 6 लेन बनाने में यातायात को सुगम करने के लिए क्या पर्यावरण की बलि देना जरूरी है? देखिए, सवाल तो ये है कि वाकई क्या पर्यावरण की बलि देना जरूरी है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर निकल कर आ रही है वो ये कि बुंदेलखंड जैसा इलाका जो काफी अपने आप में सूखा कहलाता है, जहाँ पर बारिश की हमेशा किल्लत रहती है, वहां पर इस तरह का ये जो विकास के नाम पर विनाश हो रहा है, इसकी भयावह तस्वीर क्या हो सकती है? भयावह तस्वीर जो सामने आ रही है वो ये आ रही है कि आप देख करके अंदाजा लगा सकते हैं। आपको हम बताएंगे कि कितने पेड़ काटे गए और पेड़ों को जिस बेरहमी से काटा गया है उसको लेकर के आसपास के किसान भी परेशान हो गए हैं, क्योंकि जामुन, आम, नीम, महुआ के पेड़ जो है किसानों के लिए एक आजीविका का साधन भी थे। ये मौसमी जो है एक उद्यम भी है, लोगों को रोजगार के साधन भी है और लोग इससे जो है लाखों रुपए कमाते हैं। लेकिन आप ये देख लें कि महज जो है गुलगंज और अनगौर की दूरी 5 किलोमीटर है। तो इस 5 किलोमीटर के अंदर जो है अभी करीब 2 किलोमीटर का जो काम हुआ है उसमें ही सैकड़ों पेड़ काट डाले गए। और मेरी जो वहाँ के जो है लाइजनिंग ऑफिसर से जो बात हुई, मैंने उनसे जो पूछा कि आप इस प्रकार से पेड़ों को कैसे काट सकते हैं, क्योंकि ये बरसों पुराने पेड़ हैं और पेड़ बिना जो है ग्रीन ट्रिब्यूनल की मंजूरी के कैसे काट सकते हैं। तो उन्होंने हमें ये बताया कि हमारे पास सारी अनुमतियां हैं और उन अनुमतियों के अंतर्गत इन पेड़ों को काट रहे हैं। तो सवाल उठता है कि पेड़ों की अनुमतियां आपके पास हैं, लेकिन जब आप वन संपदा को नष्ट कर दोगे तो वन संपदा जब नष्ट हो जाएगी तो वहां पे पर्यावरण के लिए तो गंभीर खतरा पैदा हो जाएगा। तो एजेंसी जब परमिशन देती है पेड़ काटने की, तो उसके बदले कई सारे पेड़ लगाने का उनको एक शर्त रखी जाती है, नियम है ये। तो क्या आपने देखा कि वहां जहां पेड़ काटे जा रहे थे वहां पर नए पेड़ लगाने की कुछ इस तरह की न्यू प्लांटेशन वगैरह कुछ हो रहा था? तो VRS कंपनी के मेरी डिप्टी मैनेजर से जो बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि जो है पेड़ काटे जाएंगे तो पेड़ लगाए भी जाएंगे, लेकिन पेड़ कब लगाए जाएंगे इस पर उन्होंने ये बताया कि जब रोड का काम पूरा हो जाएगा उसके बाद जो है पेड़ लगाए जाएंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि जो पेड़ 25-25, 30 फीट साल काफी पुराने हैं और इतने लंबे और इतने बड़े थे, तो क्या उसी अनुपात में लगाए जाएंगे, उसी तरह के पेड़ लगाए जाएंगे, या फिर जो है छोटे छोटे पेड़ लगा करके रस्मदागी कर दी जाएगी? देखिए, ये बात तो पॉसिबल ही नहीं है कि 25 साल के पेड़ की जगह 25 साल का पेड़ ही लगाया जाए। इसकी सिर्फ एक ही प्रक्रिया है जो विदेशों में देखने को मिलती है और जिसे कहा जाता है ट्री शिफ्टिंग। यानी वो पूरा की पूरा पेड़ जड़ से उखाड़ते हैं और उसको कहीं और ले जाकर रख देते हैं। तो क्या इस तरह की कुछ व्यवस्था आपको देखने को मिली? नहीं, मेरी बात भी हुई कि जो है ट्री शिफ्टिंग का एक कॉन्सेप्ट हो सकता है कि आप जो बड़े पेड़ हैं, जो मजबूत पेड़ हैं, जो फलदार पेड़ हैं, उनको आप जो है वहाँ से उखाड़ करके दूसरी जगह प्लांट कर दें। लेकिन उन्होंने कहा कि अभी इंडिया में ऐसी कोई तकनीक नहीं आई है मेरी नॉलेज के अनुसार, तो मेरे पास ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे पास व्यवस्था यही है कि जो पेड़ काटे जाएंगे उसी अनुपात में पेड़ लगाए जाएंगे। तो उस रोड का मुआयना करने के बाद जो मैंने देखा है कि बेरहमी से पेड़ काटे जा रहे हैं और पेड़ काटने से अब लोगों में असंतोष भड़क रहा है। लोगों ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है, यदि जो है VRS कंपनी इसी प्रकार पेड़ काटेगी तो लोग सड़कों पर उतरेंगे और इस निर्माण कार्य को रोक देंगे। लोगों का ये कहना है कि जिन पेड़ों को काटना मजबूरी है उन पेड़ों को काटा जाए, जो पेड़ बच सकते हैं उन पेड़ों को बचाया जाए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है।
यहाँ तो एक तरफ से सारे पेड़ काटे जा रहे हैं। तो लोगों में बड़ा आक्रोश है, क्योंकि पर्यावरण का मसला है, लोगों की आजीविका से जुड़ा मसला है और खूबसूरती और सुंदरता से जुड़ा मसला हुआ और जलवायु का भी बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ के प्यास का मसला है, क्योंकि जब जब गर्मी आती है तो बुंदेलखंड के इस इलाके में जो ग्राउंड वाटर है वो काफी नीचे चला जाता है। लोगों को पानी की भारी किल्लत का सामना करना पड़ता है और इसकी वजह से पेड़ों का काटा जाना उनके लिए एक बहुत बड़ी समस्या हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे बारिश बहुत कम होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जब हमने बात की तो पता चला मुझे कि NH इन पेड़ों को कटवा रही है। NH अथॉरिटी जो है वो पेड़ों को कटवा रही है और पेड़ों के काटने के बाद उसकी लकड़ी बनाएगी और लकड़ी बना करके वो नीलामी से बेच देगी। यानी एक तरफ जो है प्रकृति और पर्यावरण को नष्ट करने का काम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ जो है NH द्वारा पैसों की कमाई भी की जा रही है। यानी आप जो है पेड़ों को काट करके अपनी कमाई को बढ़ा रहे हैं, तो दूसरी तरफ जो आम पब्लिक है, जो वहाँ के रहवासी हैं, उनके स्वास्थ्य के साथ, उनके सेहत के साथ, उनकी जलवायु के साथ, उनकी प्रकृति के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं, आप धोखा कर रहे हैं। तो मेरी समझ से जो है ये जो काम हो रहा है वो ये बहुत गलत काम हो रहा है। अगर पेड़ जो काटे जाने उनको काटा जाए और नए पेड़ भी साथ साथ लगाए जाए, क्योंकि नए पेड़ उगने में काफ़ी समय लगता है, 10 से 15 साल लग जाते हैं। तो एक स्थान चिन्हित, जब आपने रोड का जो है प्लान बना लिया है, मैप तैयार कर लिया है, तो आपने जो है पेड़ लगाने का जो है प्लान क्यों तैयार नहीं किया? तो अभी साथ साथ जो है पेड़ लगाने का भी काम शुरू हो जाए, तो उससे ये होगा कि समय के साथ साथ ये पेड़ बड़े होते जाएंगे। बिल्कुल, विकास अपनी कीमत मांगता है और जनता उस कीमत को देने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसकी कीमत इंसान की जान नहीं हो सकती। जल ही जीवन है, इसलिए यहाँ के सारे लोग अपनी प्रकृति और अपने पर्यावरण के साथ हो रहे खिलवाड़ के खिलाफ खड़े होने की तैयारी में जुटे हैं और नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। तो ऐसे ही किसी जनहित के मुद्दे पर हम फिर आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक आप बने रहिए बुंदेली बतौले के साथ। मैं हूँ सीमा वर्मा और मेरे साथ हैं राजेंद्र वर्मा जी। अगर आप हमारी इस खबर को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही लाइक और शेयर भी करें। अगर आप इस बारे में कोई कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट भी कर सकते हैं। नमस्कार।